myself Manoj Tiwari. Today I will start electrochemistry. देखिए चैप्टर तो छोटा है लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो है आपका इलेक्ट्रो मीन्स होता क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और इसका मतलब हुआ केमिस्ट्री मीन्स, इसका मतलब हुआ केमिकल रिएक्शंस। हम इसे कह सकते हैं इट डील्स with interconversion between electrical energy and chemical energy। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ आप पर डिस्कस करते हैं। जैसे कोल है, कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कोल को क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने पर क्या करते हैं? वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसे हम बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं और उसे हम वेपर बनाते हैं। और उस वेपर को हम क्या करते हैं? टरबाइन में भेजते हैं। टरबाइन में मैग्नेट लगा होता है, जिससे टरबाइन तेजी से क्या होता है? वेपर की वजह से तेजी से रोटेट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम देखिए पॉल्यूशन फ्री है। इसमें क्या होता है कि वाटर को कलेक्ट करके काफ़ी ऊंचाई से हम क्या करते हैं? उसे टरबाइन पे गिराते हैं और टरबाइन पे क्या करता है? रोटेट होता है और उसमें मैग्नेट लगा होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्ड प्रोसेस, तीसरा सिस्टम जो है वो है एटॉमिक प्लांट। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू क्या करते हैं? वाटर को हीट करते हैं, वेपर बनाते हैं और उस वेपर को फास्टली टरबाइन में भेजते हैं, जिससे कि टरबाइन रोटेट होता है और उसमें मैग्नेट लगा ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये चौथा प्रोसेस है, चौथा सिस्टम है, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए ये तो बहुत ही आसान तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल की बैटरी है या फिर लैपटॉप की बैटरी है, ठीक है, टॉर्च की बैटरी है, इसमें कोई मैकेनिकल वर्क करना नहीं पड़ता। इसे बहुत आसानी से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हम एक तरह से हमने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है। इट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये केमिकल एनर्जी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्या होता है भाई? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं ये दो तरह से होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये आपका जो है दो तरह से होता है। एक बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ये होता है गैल्वेनिक सेल। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा होता है आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। अब हम इसे क्या करते हैं? देखिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इट विल प्रोड्यूस, हम कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय, किसके थ्रू होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होती है। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा है, अपोजिट है। हम इसमें कहेंगे इन सेल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन takes place when electricity is passed, when इलेक्ट्रिसिटी इज क्या होती है? ये पास्ट, यानी जस्ट इसका क्या होता है? ये उल्टा होता है। तो हमें बताया आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। गैल्वेनिक सेल, पता ही आपको, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
दूसरा ये इलेक्ट्रोलाइटिक से जस्ट इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम इसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा है, बता रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होते हैं इससे। गैल्वेनिक बहुत सेल हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा आपको और ये समझाऊंगा कि कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है। हम स्टार्ट बताने जा रहे हैं आपको गैल्वेनिक सेल। ये है आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक ये आपका है सेल। ये किस पर बेस्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन, हम इसे कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे ये क्या है, एक तरह से बेस्ड है, टेक्स प्लेस। अभी हम आपको बताएंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है आपकी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, ये आपकी कन्वर्ट होती है। ठीक है, आप देखिए केमिकल एनर्जी में इसमें जो होता है 3 तरह से पार्ट्स होते हैं। इसमें हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन किसका होता है, इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जिसमें लगा होता है रिडक्शन हाफ सेल। तीसरा इसमें किसका यूज होता है, हम कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज का हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए इन तीनों को मिला के ही हम कंप्लीट सेल बना सकते हैं, क्योंकि जब इसमें से कोई एक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट नहीं कर सकते। इसके इलेक्ट्रिसिटी यानी कंप्लीट सेल बनाने के लिए, कंप्लीट रिएक्शंस करने के लिए हमें इस तीनों की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की और ये सॉल्ट ब्रिज होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं थोड़ा यहाँ पे, हम ये बताने जा रहे हैं आपको, फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं कि रिडक्शन सेल क्या होता है। रिडक्शन सेल पे हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। अब ये पार्ट हमने लिया यहाँ पे, ये हमने ले लिया रिडक्शन हाफ सेल। ये रिडक्शन हाफ सेल होता क्या है, रिडक्शन हाफ सेल में हमने क्या किया कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया कि लिक्विड, ये मेटल का सॉल्यूशन, हमने क्या कर दिया यहाँ पे मेटल का सॉल्यूशन। ये क्या है, मेटल का ये सॉल्यूशन है, ठीक है, मेटल का सॉल्यूशन लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, मेटल की राड हमने इसके अंदर डाली। ये देखिए मेटल की राड है यहाँ पे, और इस मेटल की राड पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स से हमने इलेक्ट्रॉन क्या किया, फ्लो कराया यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये जनरेट होते हैं, इसे आते हैं, और यहाँ पे आने के साथ ही क्या होता है, ये जो है जो सॉल्यूशन है, ये जो बैंक में ये मेटल का सॉल्यूशन है, इसके तरफ क्या होता है, ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इसके अंदर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके बीच क्या है, इन दोनों बीच देखिए क्या हो, जानते हैं, इनमें जो है ये रॉड है, मेटल का रॉड, और ये रॉड, इनमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। पोटेंशियल डेवलप होने के साथ ही क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसके बीच चार्ज डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं हेयर चार्ज डिफरेंस, हेयर कर सकते हैं चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड किसके बीच हो रहा है, ये सॉल्यूशन। क्यों हो रहा है, क्यों, जब ये चार्ज डिफरेंस होगा इसका मतलब कि पोटेंशियल डेवलप होगा। हम यहाँ कह सकते हैं ड्यू टू पोटेंशियल क्या हो रहा है यहाँ पे, डेवलप। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया ये सॉल्यूशन लिया, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड ऑलरेडी हो रहे हैं, और यहाँ पे ये मेटल, ये क्या है आपका मेटल बन रहा है, ये आपका एक्वस क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये सॉलिड है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका चार्ज डिफरेंस हो रहा है किसके बीच में, मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में। तो डिफरेंस की वजह से, चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप
हो रहा है। तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज, जो सारी कंडीशन हो रही है, चार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड सॉल्यूशन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डेवलप, दिस इज नोन एज, हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज, हम कह सकते हैं इसे रिडक्शन, रिडक्शन किस नाम से जानते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इस नाम से हम इसे जानते हैं। अब इसे इंडिकेट कैसे करते हैं? हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए ये M प्लस N सॉल्यूशन है और हमने यहाँ पे ये जो है मेटल रिजॉल्व, इसे हम क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। ये देखिए सॉलिड है और ये क्या है? सिंगल लाइन से हम इसे इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। और ये क्या है आपका? ये एक्वस क्या है आपका? ये सॉल्यूशन है, राइट। अब हम एक और काम करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड, अगर हम वी कैन टेक, हम इसे क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेंगे यहाँ पे इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर जो होता है 1 एटम लेंगे, या आजकल हम लोग जो यूज कर रहे हैं 1 एटम की जगह पे 1 बार भी यूज कर रहे हैं, या आप 1 बार ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं, 1 एटम या 1 बार। यहाँ पे कितना होगा? टेम्परेचर हो गया आपका 25 डिग्री सेल्सियस, या आप एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर ले लिया, यहाँ कंसंट्रेशन आपका हो गया 1 मोल। अब ये जो कंडीशन हो जाएगी, अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे? ई नॉट एम प्लस एन, ये हो जाएगा एम, इसे बोलेंगे SRP। SRP मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन आपका हो गया ये पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन आपका हो गया ये पोटेंशियल, राइट। तो हमने इस तरह से किया। हमने देखिए गैल्वेनिक सेल को हमने बताया था कि हम कितने पार्ट में करते हैं भाई? 3 में करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और शार्पनिंग, तीनों 3 होंगे तभी क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो हमने आपको बताया कि रिडक्शन हाफ सेल कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया? एक सॉल्यूशन लिया मेटल का, और हमने इस मेटल की रॉड ली, और मेटल की रॉड लेने पर हमने एक्सटर्नल सोर्स से क्या किया? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया, ठीक है। जैसे हम कराते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं, तो सॉल्यूशन से क्या होता है? ये यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे अट्रैक्ट होता है तो इसके बीच, इन दोनों के बीच क्या होता है? चार्ज डिफरेंस होता है, और चार्ज डिफरेंस होने से क्या होता है? पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अब हम इसे ये इंडिकेट करते हैं किससे? ई, ये देखिए हमने यहाँ सिंगल लाइन हमने यहाँ पे रिडक्शन क्या है? डिवाइड करके किया हुआ है। ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, मेटल सॉल्यूशन हो गया। वी कैन टेक स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना होगा, तो प्रेशर 1 एटम लेंगे, या 1 बार लेंगे, या टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, या हम मतलब कि कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं। कंसंट्रेशन 1 मोल है, ये हम स्टैंडर्ड पे E नॉट M N+1, और हमने यहाँ पे मेटल लिया, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन और पोटेंशियल। रिडक्शन हाफ सेल शुरू करने जा रहे हैं। रिडक्शन हाफ सेल के बारे में आपको हमने बताया कि रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका हाफ, ये हो गया आपका सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। देखिए हमने इसमें क्या किया है, इसमें भी हमने ये क्या किया? एक कंटेनर लिया, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। यहाँ पे कंटेनर लेने के बाद हमने क्या किया कि मेटल का सॉल्यूशन इसमें क्या करते हैं? फिलअप करते हैं, ठीक है। ये मेटल का हमने सॉल्यूशन इसमें फिलअप कर दिया, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक्वस आपका ये सॉल्यूशन है। फिर हमने यहाँ पर एक जो है मेटल की रॉड, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसमें हमने ये रख दिया, ठीक है। ये मेटल का रॉड हो गया आपका, राइट, मेटल का रॉड हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें से उल्टा होता है, जस्ट इस ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें से क्या हो रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन क्या है? अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये जस्ट अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। हियर क्या है? हियर क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस between मेटल एंड सॉल्यूशन। क्यों हो रहा है?
ड्यू टू पोटेंशियल, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब इसे हम किस नाम से जानेंगे, दिस इज नोन एज, हम कह सकते हैं ये दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे देखिए क्या हो रहा है कि हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर ने मेटल का सॉल्यूशन लिया, और इसमें से क्या हो रहा है, उसमें से तो रिडक्शन में हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करा रहे थे, दे रहे थे, सोर्स एनर्जी दे रहे थे, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो जब से इनके बीच क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए इसके अंदर, तो अब ये क्या कर रहा है, ये अपने तरफ क्या कर रहा है, इसे जो है अट्रैक्ट कर रहा है। इनकी दोनों बीच पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच चार्ज का जो है डिफरेंस है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बनता है, हमने यह क्या भाई, ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये रिलीज किया, रिलीज करने पर ये आपका ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे ये रिलीज हो रहा है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये एक्वस क्या है आपका, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं, इसे इंडिकेट करने का तरीका हमें ये होगा, जस्ट अब यहाँ पे हमने लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये हो गया आपका, इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, इसे इंडिकेशन करते हैं। ये आपका जो हो गया, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका ये हाफ सेल, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, चलिए इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हम यहाँ पे इसे हम ये कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों कि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन अब होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, वही सेम चीज हम यहाँ भी लेते हैं। हम यहाँ हमने ले लिया एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट इन द स्टैंडर्ड क्या हमने ले लिया यहाँ पे कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर हमने ले लिया वही 1 एटम ले लिया, या हमने ले लिया 1 बार ले लिया। आजकल हम लोग 1 बार यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले जब मैक्सिमम हम लोग यही लेते थे। अब हमने ले लिया टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या जल्दी हम कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने यहाँ ले लिया कंसंट्रेशन 1 मोल, ठीक है, ये 1 मोल हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं E नॉट M अपॉन M प्लस N, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ऑक्सीडेशन और ये पोटेंशियल। इस तरह से ये दोनों चीजें आपकी तैयार हो गई। एक में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में क्या इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो है इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो रहे हैं। इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में बताया। अब थर्ड बात बताते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसको आपने समझ लिया कि हमने ये लिया, कंटेनर लिया, इसके अंदर मेटल का सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने ये रॉड लिया, मेटल का रॉड लिया। अब जैसे हम इसमें करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं, इनमें क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है चार्ज डिफरेंस है। जब चार्ज डिफरेंस है तो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। देखिए यहाँ में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसे इंडिकेट करते हैं EN, ये सिंगल लाइन N प्लस N, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं यहाँ पे तो प्रेशर 1 एटम या 1 बार लिख सकते हैं, या टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या हम कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, कोई वो बात नहीं, ठीक है। कंसंट्रेशन 1 मोल, तो हम इसे E नॉट M प्लस N, यानी हम इसे किससे इंडिकेट करते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ठीक है। अब हम आते हैं सॉल्ट ब्रिज, तीसरा। फिर तीनों कंप्लीट मिला के हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताएंगे आपको। पहले हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझेंगे कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे रिलेट कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा रोल होता है। सॉल्ट ब्रिज ना रहे तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में वही प्रॉब्लम होगी, कंटिन्यू हम नहीं कर सकते, जनरेट कर सकते, ठीक है। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। इट कनेक्ट्स, फर्स्ट सॉल्ट ब्रिज का ये है, सॉल्ट ब्रिज फर्स्ट ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स
electrochemical, it collects oxidation, half cell and reduction, half cell. दूसरा करता है इट्स कंप्लीट इंटरनल सर्किट। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा आप अभी से नोट कर लीजिए, अभी आगे बताऊंगा डिटेल में। इट्स कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट्स। अब तीसरा क्या है, इट इज इन्वर्टेड U2। इसे क्या है, इन्वर्टेड U2। इसमें क्या करते हैं, विच सॉल्ट इज फिल्ड, विच हम इसमें सॉल्ट भर देते हैं, विच सॉल्ट इज फिल्ड। लाइक क्या होता है इसमें, लाइक हम कह सकते हैं KCl, माने ये समथिंग ऐसे करके होगा, आपका यूट्यूब का साइज होगा और इसके अंदर यही है सेल। ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर हम पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट, अगर हम क्या करते हैं, पेस्ट इसके अंदर फिलअप ऐसे करते हैं, KCl। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में अभी हम डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, कि इसमें सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है।